हमारा ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतने ही रहस्य इसमें छुपे हैं और इन रहस्यों को जानने की हमारी दिलचस्पी भी बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही एक संगठन 1970 में होने वाला था जब हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी 4 ग्रह एक लाइन में आने वाले थे, जो कि 145 वर्षों में एक बार होता है। ये संगठन उन ग्रहों के बारे में जानने के लिए हमें एक मौका प्रदान कर रहा था। इसी का लाभ उठाने के लिए 1977 में वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि अब तक का सबसे दूर का अंतरिक्ष यान है। वॉयेजर 2 के साथ लॉन्च हुए वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। यह यान धरती से इतना दूर जा चुका है हम सोच भी नहीं सकते। तो अब यह यान कहाँ है? 45 वर्षों के बाद क्या क्या हासिल किया है इसने अब तक? कितनी रफ्तार के साथ यह आगे बढ़ रहा है? ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का स्वागत है साइंस थिएटर यूट्यूब चैनल में। वॉयेजर 1 वास्तव में लॉन्च करने वाले जुड़वां अंतरिक्ष यान का दूसरा था, लेकिन यह जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचने वाला पहला यान था। यह मिशन को जुपिटर, सैटर्न और उसके रिंग्स के बारे में जानने के उद्देश्य में भेजा था, लेकिन समय के साथ यह उद्देश्य कंप्लीट होते ही वॉयेजर 2 को साइंटिस्ट ने नेपट्यून और यूरेनस की तरफ रवाना कर दिया और वॉयेजर 1 को हमारे ब्रह्मांड से बाहर भेज दिया। और आज करीब 43 वर्षों के बाद यह हमारे ब्रह्मांड के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। इसे एक छोटे ट्रैजेक्टरी में छोड़ा गया था, जिसकी वजह से इसे लेट लॉन्च करने के बावजूद जुपिटर और सैटर्न के पास वॉयेजर 2 से पहले पहुंच गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉन्चिंग के समय इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण वॉयेजर 2 को लॉन्च करना पड़ा। वॉयेजर 1 को एक प्लान के अनुसार लॉन्च किया गया था, जिसके मुताबिक वॉयेजर 1 जुपिटर और सैटर्न को अध्ययन करने के बाद सैटर्न की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके सोलर सिस्टम से बाहर भेज दिया जाएगा। इतना दूर जाने के बाद भी यह यान धरती के संपर्क में ही रहेगा, जो कि सच में बड़ी बात है। यह यान हमें सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में जानने में भी मदद करेगी। इसी को ध्यान रखते हुए दोनों यानों में एक कॉपर डिस्क लगाए गए, ताकि अगर यह यान भविष्य में कहीं खो गए और किसी अन्य लाइफ को मिल जाए तो हमारे सिविलाइजेशन के बारे में उनको पता चले और वे हमसे कम्युनिकेशन कर सके। इन कॉपर डिस्क में 54 भाषाओं में 117 चित्र और शुभकामनाएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित ध्वनियाँ जैसे तूफान, रॉकेट लॉन्च, हवाई जहाज और जानवर भी शामिल है। यानी वॉयेजर सिर्फ एक स्पेस मिशन ही नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड में भेजा गए मनुष्यों का दूत भी है। वॉयेजर 1 जुपिटर के पास से गुजरकर हमें उसके और उसके चंद्रमाओं के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, जिससे हमें पता चला कि यह ग्रह धरती से कितना बड़ा है और इसके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस मौजूद है। यही नहीं, इसने हमें द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में भी बताया, जो कि डायमीटर में पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। इसने हमें गैलीलियन मून्स के बारे में भी बताया, जो गैलीलियो के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। जुपिटर के पास पहुंचते ही इसने हमें उसकी पहली तस्वीर भेजा। 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न के सबसे करीब से गुजरा और हमें उसके रिंग्स तथा प्लैनेट के इनर कंपोजिशन के बारे में जानकारी दी, जिससे हमें पता चला कि सैटर्न हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका डेंसिटी काफ़ी कम है। इतना ही नहीं, सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में भी बताया। जुपिटर और सैटर्न के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे करने के बाद वॉयेजर 1 सैटर्न के आगे का सफ़र शुरू कर दिया। फिलहाल वॉयेजर 1 पृथ्वी से 22.8 बिलियन किलोमीटर दूर सफ़र कर रहा है और हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। इसने अपने लाइटनिंग स्पीड से पियोनियर 10 को भी पीछे छोड़ दिया है। वॉयेजर 1 के सफ़र से हमें बस 2 ग्रहों के बारे में ही पता चला,
लेकिन नासा का मूल उद्देश्य तो 4 ग्रहों के बारे में जानना था, जो हमें वॉयेजर 2 के सफ़र से पता चलता है। जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हमें पता चला कि यूरेनस एक बर्फ़ का विशाल ग्रह है और इसका अधिकांश द्रव्यमान बर्फीले पदार्थों से बना है। यूरेनस का वायुमंडल परमाणु हीलियम से बना है और इसने यूरेनस के चांद मिरांडा के बारे में भी जानकारी दी। 1989 को वॉयेजर 2 हमारे सौरमंडल के अंतिम ग्रह नेपट्टून के पास पहुंचकर मानव इतिहास का पहला ऐसा यान बन गया जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून की यात्रा करे। वॉयेजर 2 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक नेपट्टून के वातावरण में ढेर सारा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस मौजूद है और हमें पता चला कि नेपट्टून के 6 रिंग्स होते हैं, लेकिन वे देखने में बहुत कठिन है। नेपट्टून के बारे में जानने के बाद इसने दक्षिण की ओर सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के तरफ बढ़ रही है और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। इस समय वॉयेजर 2 पृथ्वी से 18.8 बिलियन किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, यह था वॉयेजर मिशन के बारे में, जो अपने साथ मानवों का संदेश इस अनंत ब्रह्मांड में ले जा रहा है। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करना और उस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।